एक दूरदराज, हरी-भरी वादियों से घिरी हुई एक शानदार रियासत थी, जिसका नाम नूराबाद था। यह राज्य अपनी साफ-सफाई, खुशबू और अनुशासन के लिए दूर-दूर तक मशहूर था। इसकी सड़कें चमकती थीं, बाग महकते थे और लोग अपने सलीके और तहजीब के कारण जाने जाते थे। उसी रियासत में एक बेहद सुंदर लेकिन अजीब आदतों वाली राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम जरनाज था। जरनाज चेहरे से किसी परी से कम नहीं थी। सुनहरे बाल, बड़ी-बड़ी चमकदार आंखें और हंसी से भरी आवाज। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लापरवाही छुपी थी जो धीरे-धीरे पूरे महल और पूरे राज्य के लिए परेशानी बनती जा रही थी। जहां-जहां राजकुमारी जरनाज जाती, वहां गंदी निशानियां रह जाती थी। कभी महल के बाग में जाती तो फूल मुरझा जाते, कभी बाजार में जाती तो लोग नाक सिकोड़ लेते, और कभी दरबार के कालीन पर बैठती तो सेवक घबरा जाते। यह सब इसलिए नहीं था कि वह बुरी थी, बल्कि इसलिए कि उसे जिम्मेदारी और शर्म का मतलब ही नहीं पता था। कभी किसी ने उसे टोका नहीं। सब यही कहते, राजकुमारी है, बच्ची है, वक्त के साथ खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन वक्त बीतता गया और निशानियां बढ़ती चली गईं। राजा शाह फरीद और रानी मलिका हमा अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अब राज्य के लोग दरबार में शिकायतें लेकर आने लगे थे। कोई कहता, जहां राजकुमारी जाती है, वहां सफाई नहीं रहती, तो कोई कहता, हम अपने बच्चों को उसके पास नहीं भेज सकते। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि यह पूरे राज्य की बदनामी है। रानी रातों को जाग-जाग कर सोचती रहती और राजा दरबार में चुपचाप बैठा रहता। लेकिन जरनाज इन बातों को हंसकर टाल देती और कहती, लोग बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज है। एक रात, जब पूरा महल सो रहा था, महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी जादूगरनी आई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अगर राजकुमारी ने अपनी आदत नहीं बदली, तो एक दिन ये निशानियां लानत बन जाएंगी। राजा ने डरते हुए पूछा, कैसी लानत? जादूगरनी बोली, एक दिन ऐसा आएगा जब जरनाज जहां जाएगी, वह जगह अंधेरे में डूब जाएगी। कोई उसके पास नहीं आएगा और वह खुद को बिल्कुल अकेला पाएगी। जरनाज यह सुनकर हंस पड़ी और बोली, डराना बंद करो, बूढ़ी अम्मा, और वह भविष्यवाणी हवा में खो गई। कुछ ही दिनों बाद जरनाज महल के सबसे सुंदर बाग में गई। अचानक फूल काले पड़ने लगे, पक्षी उड़ गए और खुशबू बदबू में बदल गई। जरनाज चौंक गई। पहली बार उसे डर महसूस हुआ। वह दौड़ने लगी, लेकिन जहां जहां गई, वही हाल हुआ। लोग उससे दूर भागने लगे, दोस्त किनारा करने लगे और पूरा महल सूना सूना लगने लगा। एक दिन ऐसा आया जब जरनाज बिल्कुल अकेली रह गई। न कोई सेवक, न सहेलिया, न हंसी। वह आईने के सामने खड़ी हुई और पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मैं ही समस्या हूँ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और हर आंसू के साथ जमीन थोड़ी साफ होने लगी। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि बदलाव की शुरुआत उसी से हो सकती है। जरनाज ने फैसला किया कि वह खुद को बदलेगी। उसने साफ-सफाई सीखनी शुरू की, जिम्मेदारी को समझा और शर्म को अपनी ताकत बना लिया। जहां भी वह जाती, पहले खुद उस जगह को साफ करती, लोगों से माफी मांगती और चुपचाप उनकी मदद करती। धीरे-धीरे वह लानत कमजोर होने लगी। जिन जगहों पर वह जाती, वहां अंधेरा नहीं छाता बल्कि हल्की सी रोशनी फैलने लगती। लोग फिर से मुस्कुराने लगे और बच्चों ने उसके पास आना शुरू कर दिया। एक दिन नूराबाद फिर से महक उठा। बाग खिल गए, सड़कें चमकने लगी और लोग खुशी-खुशी अपने काम में लग गए। जरनाज के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। राजा शाह फरीद ने पूरे राज्य के सामने ऐलान किया कि आज से उसकी बेटी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक मिसाल है।
जरनाज ने समझ लिया था कि असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होती है। शक्ति अगर जिम्मेदारी के बिना हो तो बोझ बन जाती है। बुरी आदत अगर समय पर न बदली जाए तो शर्मिंदगी बन जाती है। और जो इंसान खुद को बदलने की हिम्मत कर ले, वही सच्चे मायनों में महान बनता है।